नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज जैसलमेर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर के दौरे पर रहेंगी और यहां पर वो सेना के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, सेना का एक खास कार्यक्रम जिसमें महामहिम आज मौजूद रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर पहुंचेंगी। तो जैसलमेर दौरे पर रहेंगी आज महामहिम। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगी। देखिए, जो खबर मिल रही है वो ये है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज जैसलमेर विशेष विमान से उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत संभागीय आयुक्त भी करेंगे वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बेहद खास है, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का जो कार्यक्रम है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रही हैं। ये कार्यक्रम आज के दिन रखा गया है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि राजकीय विमान से एयरफोर्स स्टेशन पर बनी हवाई पट्टी पर उतरेंगी। हेलीकॉप्टर के जरिए फायरिंग रेंज का वो जायजा भी लेंगी। तो सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जैसलमेर शहर में स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम भी पहुंचेंगी, जहां राजीविका की महिला लाभार्थियों से संवाद का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। तो राष्ट्रपति मुर्मू लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भी पहुंचेंगी, जहां कार्यक्रम में 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो आज का दिन बेहद खास है। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। कल दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है, बिल्कुल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने भी बैठक की अध्यक्षता की। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इसमें मौजूद रही। तो मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, तीनों राज्यों में जीत के बाद ये बहुत बड़ी मीटिंग रही, जिसमें तमाम प्रभारी पदाधिकारी सभी बड़े चेहरे इसमें शामिल रहे, इस बैठक में शामिल रहे। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये कल की तस्वीरें, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक रही, जो कि बेहद खास थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, विचार मंथन, तमाम प्रभारी पदाधिकारी सभी यहां मौजूद रहे। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक, उसी के साथ देखिए बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि ब्लॉक स्तर तक को मजबूत करना होता है, और इसकी तमाम तैयारियां बीजेपी बहुत पहले से करना शुरू कर देती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां देखिए इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि 2024 को लेकर एक तरफ विपक्षी गठबंधन चल रहा है, जिसमें 27 पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने घटक दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ होगी। और ऐसे में बीजेपी की तैयारियां जो है वो अब और ज्यादा प्रगाढ़ होती जा रही हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है 2024 की तैयारियों में, इसीलिए अभी से जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बूथ मैनेजमेंट में ज्यादा यकीन रखती है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के कार्यक्रम चलाती है, ताकि शुरुआती सीढ़ी जो होती है वहीं से पार्टी को मजबूत करने की कवायद तेज हो जाए। बिल्कुल, देखिए, हमेशा से ही बीजेपी की कोशिश होती है कि जड़ों को मजबूत किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ही सबसे पहली इकाई होता है, ब्लॉक ही सबसे पहली इकाई होता है जिसको मजबूत किया जाना होता है। तो इसी रणनीति के तहत बीजेपी काम करती है, आगे बढ़ती है। हालांकि 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में शानदार जीत बीजेपी को मिली। इसी के बाद ये बड़े लेवल पर मीटिंग थी, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था, प्रभारियों को आमंत्रित किया गया था।
इधर बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसान सम्मान दिवस मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद का भी दौरा करेंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिलारी में किसान सभा में शिरकत करेंगे सीएम योगी। 51 किसानों को सौंपेंगे ट्रैक्टर की चाबियां। देखिए, सीएम योगी का बिजनौर का दौरा भी इसके बाद होगा, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दौरा किया जाएगा। तो आज किसानों का सम्मान करते सीएम योगी आज नजर आएंगे। किसानों को सौगातें से नवाजा जाएगा। 51 किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी वो दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि अमूमन पूरे देश में बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है, उसी के मद्देनजर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। किसान सम्मान दिवस मनाएगी आज योगी सरकार। तो 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। साथ ही बिलारी में सभा भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद बिजनौर का दौरा। तो मुरादाबाद और बिजनौर के दौरे पर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसान सम्मान दिवस भी मनाएगी योगी सरकार। देखो, यूं कहें पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा है ये, जिसमें किसानों की पूछ भी की जाती है कि गन्ना की जो फसलें हैं बहुतायत पैमाने पर होती हैं, और इसी के चलते ये दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। भारत की दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने के बाद ये फैसला लिया। पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत हासिल हुई है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की पहलवानों ने इस साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। अब उन्हीं के करीबी अध्यक्ष बने हैं। तो साक्षी ने कुश्ती से अलग होकर ये फैसला लिया है कि वहीं रेसलर बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर अपना मेडल रख दिया। आपको बता दें, संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई रेसलर नाराज हैं। ये रेसलर्स काफी समय से ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की मांग थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसी महिला को होना चाहिए। हालांकि देखिए, ये चुनाव हुआ, चुनाव में संजय सिंह को जीत हासिल हुई। हालांकि एक महिला कैंडिडेट भी थी, लेकिन जीत संजय सिंह को मिली है। अब इसके बाद जो रेसलर्स हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है और साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। बिल्कुल, साक्षी मलिक ने साफ तौर पर मीडिया के सामने जब मुखातिब हुई थी कहा था कि ये लंबी लड़ाई जो हमने लड़ी, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कई विपक्षी नेता पहलवानों के पक्ष में दिखाई दिए। इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ओलंपिक विजेता पहलवानों से मुलाकात की। प्रियंका ने पहलवानों की न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। कल प्रियंका गांधी देर शाम साक्षी मलिक के घर पहुंची थी और उन्होंने साक्षी मलिक से मुलाकात की थी। देखिए, मुलाकात की वो तस्वीरें भी सामने हैं जब प्रियंका गांधी मिलने पहुंची साक्षी मलिक से और संवेदना भी व्यक्त की उनके सामने। और यूं कहें कि इस पूरी लड़ाई में न्याय का भरोसा भी दिलाती नजर आई हैं। और जिस दौरान देखिए ये प्रोटेस्ट किया गया था, तब भी प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची थी। खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेशली जो
मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो। खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे। न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है। उसने अपने खेल से रिजाइन करा है, मतलब खेल से अदविला उसने कहा है। और ये है कि पहलवान है, खेल से अलविदा नहीं करना चाहिए। जब तक उनकी एज है उनको खेलना चाहिए। किसी चीज से खिलाड़ी को, आंदोलनकारी को हताश नहीं होना चाहिए। सैनिक है, सैनिक अगर हताश होगा कि मैं हार जाऊंगा या मारा जाऊंगा और छोड़कर युद्ध छोड़कर थोड़ा भागना चाहिए, तो रिजाइन नहीं उसको देना चाहिए। खेलने और दूसरों को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करना चाहिए। और अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में आज वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, सीएम योगी और रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, पुख्ता इस वक्त कर दी गई है। तो वेद विज्ञान महाकुंभ ये कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। तो आज हरिद्वार में वीवीआईपी मूवमेंट है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देखिए हरिद्वार में रहेंगे और यहाँ पर अहम कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वेद विज्ञान महाकुंभ जिसमें शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति। देखिए, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और इसी को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार में, जहां पर आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां मौजूद होंगे। तो वीवीआई मूवमेंट को लेकर ये तैयारियां बहुत तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, परिंदा भी पर न मार पाए ऐसी व्यवस्था। तो वेद विज्ञान महाकुंभ है, इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए तीनों पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी मूवमेंट जिसे करार दिया है।
इधर संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों को निलंबित किया गया। ये सभी सांसद विपक्षी दलों के ही थे। अब इसके बाद सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। उन्होंने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि वो इतने अधिक सांसदों के निलंबन से दुखी और व्यथित हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने धनखड़ से आपसी सहमति से तय तारीख पर उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने, उनकी चिंताओं का समाधान करने का आग्रह भी किया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। मामले में कई और लोगों के खिलाफ सुनवाई होगी। बिल्कुल, बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इस बाबत याचिका को दायर किया है। 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट को लेकर ये सुनवाई की गई है, जहां अग्रवाल समाज को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया गया था। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर की है। दरअसल राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट कर दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुछ 8 लाख वोट हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि उनमें से लगभग 4 लाख वोट भाजपा ने कटवा दिए हैं। आज तक ये समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। तो आज इस मामले में देखिए सुनवाई होनी है। तो एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट को लेकर सुनवाई की जा रही है, जिसमें अग्रवाल समाज को लेकर ट्वीट किया गया था और इसी ट्वीट पर बवाल मचा। फिलहाल सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में आज की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस मामले में कई और लोगों के खिलाफ भी सुनवाई होगी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दरअसल याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई होनी है। 8 दिसंबर 2018 का मामला, ट्वीट को लेकर देखिए ये सुनवाई होनी है। अग्रवाल समाज को लेकर ट्वीट किया गया था आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से। सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। 2018 का मामला है ये, जिसमें सुनवाई होनी है। तो 5 साल पुराना मामला, जिस पर अब सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि अग्रवाल समाज को लेकर ट्वीट किया गया था, इसी को लेकर आज ये सुनवाई है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इस बाबत याचिका को दायर किया था। तो मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इधर छत्तीसगढ़ में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सीएम और 2 डिप्टी सीएम बने हैं। इस कैबिनेट में कुल 12 मंत्रियों को जगह मिली है। न्यूज इंडिया संवाददाता प्रदीप नामदेव ने विधानसभा स्पीकर रमन सिंह सहित कई मंत्रियों से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। शपथ लिया है, सबको बधाई। अभी भी एक मंत्री हाँ, उसको अभी समय के अनुसार उसको भी भरा जाएगा। नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया। नए पुराने दोनों चेहरों का मिला जुला मंत्रिमंडल है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे कंधे पर दी है। मैं समर्पण के साथ अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूंगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अपना सर्वश्रेष्ठ कंट्रीब्यूट करूंगा। अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। आप लोगों के अपने टर्मिनोलॉजी इसको देखने समझने का नजरिया हो सकता है। इसे मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं और अपने एक दायित्व बोध के साथ, एक ड्यूटी के साथ मैं इसमें अच्छे से काम करके। पूर्व कलेक्टर रहे हैं आप, पीएससी को लेकर लगातार आप लोगों ने आंदोलन भी किया, इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या जो गलत हुए हैं उनको ठीक करना, जो दोषी हैं उनको सजा दिलाना और आगे
पारदर्शी भर्ती को लगातार सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। हाँ, आज शपथ लिया है। उसके लिए मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस लायक समझा और जो भी दायित्व देगा उसे निष्ठापूर्वक। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी नवागढ़ विधानसभा में? विकास तो हम खूब किए हैं, कुछ सड़क उखड़ गया है, उसके लिए काम करेंगे। 5 साल में 1 रुपए काम नहीं हुआ है। सिंचाई की कमी है, सिंचाई के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी दिए हैं मुख्यमंत्री जी, अपनी टीम में हमको रखे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो निश्चित है हमारी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास होगा। काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है भटगांव, अब एक युवा चेहरा मिला है, क्या कुछ? देखिए, 15 साल हमारे रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ था, उसके बाद ये 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। निश्चित ही मोदी जी के गारंटी में हम धरातल पे जो घोषणा पत्र है उसको धरातल पे लाएंगे और विकास की और गंगा बहाएंगे। महिलाओं के लिए क्या? देखिए, महिला होने के नाते एक महिला सशक्तिकरण को लेकर हम पहले प्राथमिकता देंगे कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, और मोदी जी ने 33% आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित ही मैं सबके प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। हमारी कोशिश होगी कि उस विश्वास पर हम खरा उतर पाए। प्राथमिकताएं होंगी, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी को पूरा करें और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके विकास के लिए हम काम करें और शांत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएं। कोई बिखरता नहीं है। आदमी की उम्मीद होती है, अपेक्षाएं होती हैं, वो कई बार पूरी नहीं होती है, परंतु साथी को अगर सम्मान मिलता है तो वो उनके दुख को दूर कर देता है। बस एक बड़ी जवाबदारी मिली है और उस जवाबदारी को बखूबी निभाएंगे। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमारे हर कार्यकर्ता जुझारी होते हैं, सब में उत्साह है और हम भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, चाहे जो भी विभाग। आप समाज सेवी भी रहे हैं, अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सड़क से सदन? लोग तो हमको आज भी समाज सेवी के नाम से जानते हैं। हम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब भी क्षेत्र में जाते हैं, विधायक बनने के बाद भी विधायक नहीं बोलते, समाज सेवी बोलते हैं। तो हमको भी गौरव महसूस होता है कि हम समाज सेवी हैं और हम बोलते भी हैं कि हम। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।